बाद भी बोरवेल से नहीं निकाली जा सकी है मासूम। चेतना करीब 48 घंटे बाद भी बोरवेल से नहीं निकाली जा सकी है। फिलहाल पायलिंग मशीन से खुदाई चल रही थी और खुदाई का काम अब बंद हो गया है। प्लान ए के तहत बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश है। एसपी राजेंद्र दुष्यंत अधिकारियों के साथ इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। 130 फीट पर मासूम चेतना फंसी हुई है और यहां पर घंटे दर घंटे बीतते जा रहे हैं, लेकिन सफलता अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन में नहीं मिली है। और अब काफ़ी वक्त से बच्ची का मूवमेंट जो है वो भी ट्रेस नहीं हो रहा है, ना किसी तरह की आवाज़ ट्रेस हो पा रही हैं और कोशिशें लगातार एसडीआरएफ एनडीआरएफ की तरफ से की जा रही है। हालांकि ये सवाल पहले दिन से ही खड़े हो रहे थे कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें करीब 3 घंटे की देरी से पहुंची और उसके बाद कई घंटे बीतने के बाद पायलिंग मशीन को बुलाया गया था। अब पायलिंग मशीन से भी काम रोका गया है। आखिर प्रशासन का प्लान क्या है? न्यूज़ 18 की मुहिम है कि चेतना को बचाना है, चेतना बाहर आए और सकुशल बाहर निकले, ये सबकी प्रार्थनाएं हैं। बड़ी तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा हैं, मौजूद हैं। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान प्रार्थनाओं का दौर पूरे इलाके में चल रहा है, लेकिन अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाया है। 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है। कई तरह की आशंकाएं भी बलवती होती नजर आ रही हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली है। आई है प्रशासन की चेतना भी बोरवेल में फंसी हुई है और अधिकारियों की भी ऐसा लगता है, क्योंकि लगातार पहले दिन से जिस तरीके से रेस्क्यू चलाया गया, पहले एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें देरी से पहुंची और उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला उसमें देसी जुगाड़ से जब सहायता नहीं मिल पाई तो अब पायलिंग मशीन को कल बुलाया गया। उसके बाद पायलिंग मशीन से खुदाई शुरू की गई है, गड्ढा इसके पहले बनाने की तैयारी शुरू की गई है और अब किया जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ये बच्ची बाहर आए, लेकिन फिलहाल जो अपडेट है वो यही है कि बहुत ज़्यादा वक्त बीतता जा रहा है, लेकिन अभी भी मासूम बच्ची को बाहर नहीं निकाला जा सका है। सीधा हम कोटपुतली का मौके का रुख करेंगे, जहां पर हमारे सहयोगी हीरालाल मौजूद है, लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हीरालाल, अभी क्या अपडेट है? पीछे हम देख पा रहे हैं बड़ी मशीनरी दिखाई दे रही है, उम्मीदें तो अभी भी हैं। जी बिल्कुल, देखिए 47 घंटे का समय बीत चुका है। बच्ची बोरवेल में अभी भी फंसी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। फिलहाल जो प्लान ए और बी दोनों प्लानों पर है, जो प्रशासन लगातार जो कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन की कोशिश यही है कि दोनों प्लानों को एग्जीक्यूट किया जाए। किसी भी प्लान में चाहे ए हो चाहे बी हो, बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। प्रशासन की यही कोशिश है कि बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया जाए। लेकिन जिस तरीके से जो 47 घंटे का समय बीता है वो काफ़ी लंबा समय है, क्योंकि दोसा की घटना है, उसे हमने सबक लेना चाहिए था। और कहीं ना कहीं जो प्रशासन को ये जो प्लान बी है, ये प्लान ए के साथ पहले दिन से ही एग्जीक्यूट कर देना चाहिए था। तो लेकिन जितनी भी कोशिशें प्रशासन के द्वारा की जा रही है वो अभी भी जारी है। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि जो ये पायलिंग मशीन है, इस पायलिंग मशीन के जरिए जो बोरवेल है उसके बराबर में एक पैरेलल गड्ढा खोदा गया है। जो जेसीबी की सहायता से पहले 10 फीट गड्ढा खोदा गया था, उस 10 फीट के गड्ढे में है जो पायलिंग मशीन को नीचे उतारा गया। उसके बाद पायलिंग मशीन में ड्रिल लगा के ड्रिलिंग की जा रही है और करीबन 25 से 30 फीट जो ड्रिल है वो किया जा चुका है। और जो ड्रिल के द्वारा जो मिट्टी निकाली गई थी उसको जेसीबी से बाहर निकालकर साइड में फिकवा दिया गया। इसके बाद करीबन 150 फीट तक जो ड्रिल की जाएगी, उस गड्ढे को खोदा जाएगा। उसके बाद 4 फीट का एक होल किया जाएगा, एक सुरंग बनाई जाएगी। उसमें एक व्यक्ति को नीचे उतार कर सुरंग बनाई जाएगी और सुरंग के जरिए एक जो कांटा नुमा जो हुक होता है, जो एक रोड होती है, उसके जरिए बच्ची को बाहर निकालने का जो रेस्क्यू है, जो ऑपरेशन वो किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो प्रशासन द्वारा प्लान ए जो किया जा रहा था पिछले 48 घंटों से, क्योंकि जब बच्ची बोरवेल में गिरी थी उसके बाद प्रशासन मौके पे पहुंचा था, एसडीआरएफ की टीम मौके पे पहुंची थी, एनडीआरएफ की टीम भी मौके पे पहुंची थी और उन्होंने प्लान ए जो जिसको देसी जुगाड़ कहते हैं, कमरेला जो होता है, जो टेक्निक होती है, जो हुक होता है, जो एल बैंड होता है, उस एल बैंड की सहायता से बच्ची को जो बाहर निकालने का जो ऑपरेशन शुरू किया था वो अभी भी जारी है। 47 घंटों से लगातार एसडीआरएफ की टीम एल बैंड के सारे बच्ची को बाहर निकालने की जो उनकी कोशिश है वो लगातार जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मेरे सहयोगी तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि जो एसडीआरएफ के सदस्य हैं वो लगातार जो एल बैंड को बाहर निकालने की जो कोशिश है, बच्ची को जो बोरवेल में गिरी है उसमें जो रिंग डालकर उस बच्ची को बाहर निकालने की जो कोशिश है वो लगातार उनके द्वारा की जा रही है।
मैं तस्वीरों में ये भी दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से आज अवकाश का दिन है, आसपास के जितने भी ग्रामीण हैं वो यहाँ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने के लिए भी उन लोगों की भीड़ एकत्रित हुई है। किस प्रकार से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। उन सब की एक ही दुआ है, उनकी उम्मीदें अभी भी बरकरार है। हालांकि जो बच्ची को 47 घंटे से ज़्यादा का समय उस बोरवेल में हो चुका है, लेकिन उम्मीदें कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा है। लोगों की दुआएं हैं, जो दुआओं का दौर है वो लगातार जारी है। सब लोगों की प्रार्थनाएं तो हीरालाल है ही, लेकिन हमारे प्रशासन को कब सद्बुद्धि आएगी? क्या हमने दौसा की घटना से कुछ नहीं सीखा कि आज 47 घंटे हो गए, यहाँ पर भी वही हाल नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक लापरवाही है वो जरूर देखने को मिली है, क्योंकि 47 घंटे का समय बहुत लंबा समय होता है। क्योंकि दौसा की जो घटना थी उससे जरूर इनको सबक लेना चाहिए था कि यहाँ जो प्लान ए है, जो पाइलिंग मशीन है जिसके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे थे, वो पाइलिंग मशीन को यहाँ पहले दिन ही बुला लेनी चाहिए थी, ताकि बच्ची का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तुरंत किया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन की जो सामंजस्य था, क्योंकि SDRF के अधिकारियों ने पहले दिन ही मौका स्थिति देखकर जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको अवगत करा दिया था। प्लान बी एग्जीक्यूट करने का जो निवेदन था, जो सुझाव था वो उनको दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं आपसी सामंजस्य, आपसी तालमेल के अभाव में जो प्लान बी है जो एग्जीक्यूट नहीं किया गया। क्योंकि जो पाइलिंग अभी लोग ये जानना चाहते हैं कि और कितना वक्त लगेगा, कितनी देर में ये पूरा का पूरा पाइलिंग मशीन जो है वो वहां नीचे तक पहुंच जाएगी, सुरंग बना देगी, और कितना वक्त बाकी है? जी देखिए, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में जिस प्रकार से जो गति चल रही है उस कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ऑपरेशन जल्दी पूरा होगा। लेकिन अभी जो पाइलिंग मशीन जो प्लान बी के तहत यहाँ मंगवाई गई थी उसके तहत जो गड्ढा खोदा जा रहा है, जो ड्रिलिंग की जाती है, तो वो करीबन 30 से 40 फुट की ड्रिलिंग की जा चुकी है। 150 फीट की गहराई तक ये ड्रिलिंग की जानी है। उसके बाद 4 फीट का एक सुरंग भी बनाना है। तो कहा जा सकता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी, जो रेस्क्यू टीम है, लगातार इस कोशिश में लगे हुए कि जितनी जल्दी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके, ताकि बच्ची को सुरक्षित निकालकर उस अपने परिजनों के सुपुर्द किया जा सके। लेकिन समय की अभी कोई तो आज पाइलिंग मशीन ने कब से काम करना शुरू किया था और जिस तरीके से अब काम कर रही है, अभी तक 40 फीट आप बता रहे हैं, 150 फीट तक गड्ढा बनाने के लिए, लगता है कि आज का पूरा दिन लग जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए देर रात को जब पाइलिंग मशीन यहाँ पहुंची थी, क्योंकि रात का समय था इसलिए गड्ढा खोदना आसान नहीं था। क्योंकि बोरवेल के पास जब ड्रिल किया जाता है, पाइलिंग मशीन बड़ी भारी मशीन होती है, जब ड्रिल की जाती है तो कंपन भी होता है ज़मीन में। तो जो मिट्टी का जो बोरवेल है, क्योंकि उसमें से लोहे के पाइप पहले निकाले जा चुके थे, तो कहीं ना कहीं ड्रिल की वजह से जो कंपन होता है, कहीं बच्ची को नुकसान न हो, जो बोरवेल है उसमें जो मिट्टी है वो उस पर गिर नहीं जाए, इस वजह से है जो सुबह आज सुबह जो पाइलिंग मशीन की जो है खुदाई चालू की गई थी। उसके बाद जो प्लान है और प्लान बी दोनों को लगातार पैरेलल जो है एग्जीक्यूट किया जा रहा है। लेकिन संभावना यही है कि जो प्लान ए है, जो देसी जुगाड़ जो एल बैंड है, उसकी सहायता से ही बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश जो प्रशासन द्वारा की जा रही है। तो संभावना यही जताया जा रहा है कि जल्दी ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होगा और उसको अंजाम दिया जा सकेगा। लेकिन हीरालाल, आखिरी बार अगर हम बात करें, ये बच्ची की तस्वीरें कब प्रशासन को, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को प्राप्त हुई, और क्या कोई हरकत महसूस हुई है अभी भी? जी मैं बताना चाहूँगा कि फिलहाल है जो बच्ची की मूवमेंट को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि लगातार जो है प्रशासन, जो रेस्क्यू टीम के सदस्य हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो CCTV कैमरा है बोरवेल में डालकर बच्ची की मूवमेंट की हरकत जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पिछले काफ़ी समय से बच्ची की जो मूवमेंट है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि बच्ची के जो आसपास है मिट्टी का जो बोरवेल की जो मिट्टी है उसके पास जमा हो गई है, और जो मॉइस्चर है उसकी वजह से जो मिट्टी गीली हो गई थी, तो गीली होने की वजह से मिट्टी उस बालिका के आसपास जो इकट्ठी होने की वजह से है जो प्रशासन को कैमरा वहां तक पहुंचाने में काफी परेशानी को सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल ऑक्सीजन की सप्लाई भी वहां लगातार पिछले 47 घंटों से दी जा रही है। 3 कैमरे प्रशासन यहां उपयोग में ले रहा है। पिछले 2 कैमरे जब 2 बार रेस्क्यू ऑपरेशन विफल हुआ था तो एक कैमरा खराब भी हुआ था। इसके बाद दूसरा जो CCTV कैमरा यहाँ मंगवाया गया था उसको बोरवेल में डाला गया था, लेकिन मिट्टी होने की वजह से बालिका तक जो कैमरा है वो पहुंचने में कहीं ना कहीं दिक्कत उसको हो रही है। इस वजह से मूवमेंट जो बालिका की जो स्क्रीन पे देखने को जो परेशानी आ रही है, तो कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल मूवमेंट के बारे में प्रशासन को भी अभी जानकारी नहीं है। कोई किसी तरह की आवाज़ आ रही है चेतना की, किसी तरह से कोई रेस्पॉन्ड कर रही है आवाज़ लगाने पर, इस तरह की कोई जानकारी है? जी
देखिए, हमने अधिकारियों से बात जब की तो बताया जा रहा है कि जब बच्ची बोरवेल में गिरी थी तो बच्ची के रोने की भी आवाज़ आ रही थी, क्योंकि बताया जा रहा है कि 10 से 15 फीट की गहराई तक बच्ची जाके फंसी थी। उसके बाद जब स्थानीय स्तर पे जो रेस्क्यू किया था, रस्सी के सारे उसको बाहर निकालने का जो प्रयास था वो विफल रहा था, क्योंकि बच्ची के हाथ फिसलने से बच्ची 150 फीट की गहराई पे जाके अटक गई थी। उसके बाद लगातार जब प्रशासनिक अधिकारी और रेस्क्यू टीम के जो सदस्य हैं कैमरा डालकर बच्ची का मूवमेंट देख रहे थे, तो बच्ची हलचल भी कर रही थी, उसके हाथ भी हिल रहे थे, बच्ची की लगातार जो मूवमेंट था कैमरे में कैद हो रहा था। लेकिन अचानक उसके बाद परसों रात से कल रात से बच्ची का मूवमेंट दिखना बंद हो गया था। इसके बाद जो प्रशासन कोशिश यही कर रहा है कि बच्ची को बाहर निकाला जा सके। अब जो एल बेंड की सहायता से जो रोड है उसमें डाली गई है, तो हमारे सूत्रों से हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि जो एल बेंड है उस बच्ची के हाथ में जो रिंग है वो फंस गई है और बच्ची को उस रिंग के जरिए है बाहर निकालने की जो कोशिश है वो उनके द्वारा की जा रही है। जी लेकिन यहाँ पर मौके पर अभी कौन कौन जिम्मेदार मौजूद हैं? एसडीआरएफ की ओर से, एनडीआरएफ की ओर से भी क्या अधिकारी यहाँ पर हैं? जी बिल्कुल, एसडीआरएफ के अधिकारी भी यहाँ मौजूद है, एनडीआरएफ के अधिकारी भी मौजूद है। साथ ही जो एडिशनल एसपी जो वैभव कुमार है, जो डीएसपी राजेंद्र बुडक है, एसएचओ है, साथ ही आसपास के जो तमाम पुलिस जो थाने हैं उनके थानाधिकारी मैं जाब्ते के यहाँ पुलिस लाइन से जाब्ता भी मंगाया, क्योंकि आप देख सकते हैं हमने जिस प्रकार से दिखाया कि भारी संख्या में जो आसपास के ग्रामीण है यहाँ एक बार फिर से हम अपने सहयोगी से गुजारिश करेंगे कि वो दिखाएं तस्वीरें। जी हीरालाल। जी बिल्कुल, मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं किस प्रकार से जो ग्रामीण है यहाँ उनकी जो उम्मीदें लेकर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर यहाँ पहुँचे हैं, वो देख रहे हैं किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि जो दुआओं का दौर है वो लगातार जारी है। सब ये चाहते हैं कि चेतना जल्द से जल्द बाहर आए, इस तो मौत और ज़िंदगी से वो जूझ रही है, तो वो ज़िंदगी की जंग है वो जीत जाए, लोगों की दुआएँ काम आए। तो न्यूज़ 18 राजस्थान भी जल्द से जल्द प्रशासन से यही अपील करता है, और साथ ही जो ग्रामीण है उनसे यही अपील करता है कि जो आसपास उनके क्षेत्र में जो खुले कुएं और बोरवेल हैं उनको बंद करने की जो कवायद है वो कहीं ना की जाए। बिल्कुल हीरालाल, हालांकि पुलिस की तरफ से भी लोगों से गुजारिश की गई है, राजस्थान पुलिस ने खुद भी एक हेल्पलाइन नंबर एसडीआरएफ का, एनडीआरएफ का जारी किया है, लोगों से समझाइश भी की जा रही है, जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि लोग इस तरह से अपने बोरवेल को खुला छोड़ देते हैं और वो हमारे बच्चों के लिए, ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी ये जानलेवा साबित हो सकता है। फिलहाल अभी कोई प्रशासन के अधिकारी क्या कह रहे हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के? डॉक्टर से आपकी कोई बात हो पाई है? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? क्या बच्ची अब बेहोशी की हालत में चली गई है? क्या कोई जानकारी उसके स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर्स कह पाने की स्थिति में है? जी, हमने डॉक्टरों से और एसडीएम जो यहाँ मौजूद है लगातार पल पल की जो मॉनिटरिंग वो ले रहे हैं, उनसे हमने बात करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने बताया था कि बच्ची शायद जिस प्रकार से उसकी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं बच्ची के रोने की आवाज़ भी नहीं आ रही, किसी प्रकार की हलचल देखने को नहीं मिल रही, तो कहा जा सकता है कि बच्ची अनकॉन्शियस अवस्था में है, इस वजह से बच्ची की कोई हलचल उनको देखने को नहीं मिल रही है। फिलहाल जो ऑक्सीजन जो मेडिकल टीम द्वारा है लगातार बराबर सप्लाई की जा रही है। ऑक्सीजन पाइप के जरिए मैं दिखाना चाहूँगा कि जो ऑक्सीजन पाइप है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, उनके जरिए लगातार बच्ची को गड्ढे में ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचाई जाता है कि उसको सांस लेने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, चिंता का विषय ये है कि जो बच्ची के आसपास जो बोरवेल में जो मिट्टी थी वो जमा होने की वजह से जो बच्ची है बेहोश भी हो सकती है। इस वजह से उसकी आवाज़ नहीं आ रही, उससे बाद में जो संवाद है उस तक पहुँच नहीं पा रहा है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी लगातार सीसीटीवी कैमरा डालकर और बच्ची की मूवमेंट देखने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। लेकिन बच्ची के पास जो मिट्टी इकट्ठा हो जाने की वजह से शायद बच्ची अनकॉन्शियस अवस्था में भी पहुंच चुकी होगी, इस वजह से